हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग महासागरीय जलधारा के बारे में पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 25 एमसीक्यू को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप थ्योरी सेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके भी आप आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं ओशियन करंट से रिलेटेड 25 एमसीक्यू को। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन है बेंगुएला, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगुएला, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में जो जलधारा है उसको हम लोग मैप पर देखते हैं कि वो ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है और कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है क्यूरोसियो। तो क्यूरोसियो यहाँ से निकलती है और यह एक गर्म जलधारा है। फ्रेंड्स, थ्योरी सेशन में हम लोग देखे थे कि जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जो जलधारा ध्रुव की ओर जाती है वह गर्म होती है और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जलधारा ठंडी होती है। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है तो एक गर्म जलधारा है। अगला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है और ये भी एक गर्म जलधारा है। तीसरा है ब्राजील की जलधारा। तो ब्राजील की जलधारा ब्राजील के पास से गुजरता है और ये भी एक गर्म जलधारा है। और अगला है लेब्राडोर। तो लेब्राडोर यहाँ से निकलती है, तो यह ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है तो एक ठंडी जलधारा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर टी, लेब्राडोर। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन है बेंगुएला। तो देखिए फ्रेंड्स, बेंगुएला यहाँ से निकलती है और ये एक ठंडी जलधारा है। यहाँ पे देखें हम लोग क्यूरोसियो जो एक गर्म जलधारा है। अगला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ये भी एक गर्म जलधारा है और ब्राजील ये भी एक गर्म जलधारा है। तो इसलिए इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो पहला ऑप्शन है पेरुवियन जो एक ठंडी जलधारा है। दूसरा है केनारी या कनारी, तो ये भी एक ठंडी जलधारा है। तीसरा है बेंगुएला, तो हम लोग देखे हैं कि ये भी एक ठंडी जलधारा है। और चौथा ऑप्शन है ब्राजील की जलधारा। तो ब्राजील की जलधारा ये एक गर्म जलधारा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है यानी गर्म जलधारा है? तो कौन सी एक गर्म जलधारा है उसको हम लोग मैप पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग देखे हैं कौन सी जलधारा थी, क्यूरोसियो की जो एक गर्म जलधारा थी। दूसरा ऑप्शन है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है। और अगर बात करें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा तो एक गर्म जलधारा है। अगला ऑप्शन है कैलिफोर्निया की जलधारा। तो ये भी एक ठंडी जलधारा है जो यहाँ पे से निकलती है। और चौथा ऑप्शन है अगुलहास की जलधारा। तो अगुलहास की जलधारा यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें पहले को हम लोग बोलते हैं अगुलहास की जलधारा और दूसरे को मोजाम्बिक की जलधारा। तो दोनों ये गर्म जलधारा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बेंगुएला धारा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखें पीछे कि बेंगुएला एक ठंडी जलधारा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी महासागरीय धारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पेरू की जलधारा को। हम लोग थ्योरी सेशन की वीडियो में इसे देखे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेरू की जलधारा। इसी को हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महासागर में जलधाराओं के बनने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है वायु दाब और हवाएं, ये भी सही है। अगला है पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, तो इसके कारण भी महासागर में जलधारा उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुव प्रदेशों का असमान तापमान, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण प्रेशर में भी चेंजिंग होता है, तो इसके कारण भी जलधारा उत्पन्न होती है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
समुद्र की गर्म जलधारा किस ओर जाती है? पहला ऑप्शन है ध्रुव की ओर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव की ओर ही जाती है। वो मध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली जो जलधारा होती है वो गर्म जलधारा होती है, और भूमध्य रेखा की ओर आने वाली एक ठंडी जलधारा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? पहला ऑप्शन है चीन सागर, दूसरा ऑप्शन है जापान सागर, तीसरा है सरगैसो सागर और चौथा मारमारा सागर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरगैसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती रहती है। इसे हम लोग मैप पर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पड़ता है सरगैसो सागर, और नीचे से एक जलधारा निकलती है, यहाँ से एक जलधारा निकलती है, यहाँ से भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। जो ये जलधारा है इसका नाम है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, इसका नाम है एंडलीज की जलधारा, इसका नाम है फ्लोरिडा की जलधारा, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, और इसका कनारी या केंद्रीय की जलधारा। तो फ्रेंड्स, इसके चारों तरफ जलधारा प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरगैसो सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है भूमध्य रेखा के नीचे, और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसे मैप पर देखते हैं कि कौन सी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में है और कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में। तो पहला ऑप्शन है कनारी की जलधारा, तो कनारी की जलधारा इसका नाम है, और ये उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा ऑप्शन है फ्लोरिडा की जलधारा, तो फ्रेंड्स इसका नाम है फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी एक उत्तरी गोलार्ध की गर्म जलधारा है। तीसरा ऑप्शन है क्यूराइल, तो क्यूराइल यहाँ से निकलता है, जो एक ठंडी जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा भी उत्तरी गोलार्ध में है। और चौथा ऑप्शन है बेंगुएला की जलधारा, और बेंगुएला की जलधारा कहाँ पड़ता है? तो बेंगुएला की जलधारा यहाँ पड़ता है, जो एक ठंडी जलधारा है और ये दक्षिण गोलार्ध में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बेंगुएला की जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, तो कहाँ उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी, और यहीं पे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा प्रवाहित होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पड़ता है पेरू, और यहीं पे एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फॉकलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है। अगला ऑप्शन है इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धारा बहती है, और तीसरा ऑप्शन है इनके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है, जिसके कारण यहाँ प्रायः कोहरा से घिरा रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जहाँ पे दोनों मिलता है वहाँ मछली पालन के लिए भी काफी अनुकूल रहता है, तो इसलिए वहाँ सबसे ज्यादा मछली पालन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग मैप पर देखते हैं कि कौन सी जो महासागरीय जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। देखिए यहाँ पे पड़ता है एस के आकार में अटलांटिक महासागर, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। तो पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम यहाँ बहती है, एक अटलांटिक महासागर में है। दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तो फ्रेंड्स ब्राजील की जलधारा यहाँ बहती है, और ये भी एक अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा है। दूसरा है पेरू, तो पेरू की जलधारा यहाँ पे बहती है, जो एक प्रशांत महासागर में है। और अगला है कैनरी, तो कैनरी की जलधारा यहाँ बहती है, जो एक अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा है। तो ये तीन अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और पेरू प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधारा है? पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, एक गर्म जलधारा है। दूसरा क्यूराइल, एक ठंडी जलधारा है, तो ये तो नहीं होगा। देखिए दूसरे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, ये भी एक क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है। तीसरा ऑप्शन है क्यूरेसियो गल्फ स्ट्रीम, और जो तीसरा ऑप्शन है कनारी, तो कनारी एक ठंडी जलधारा है और ये दोनों गर्म जलधारा है। चौथा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील, तो ये तीनों गर्म जलधारा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो किस जलधारा का संबंध है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? देखिए फ्रेंड्स हम लोग इसे मैप पर देखते हैं। देखिए यहाँ से एक जलधारा निकलती है और यहाँ 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें पहला का नाम है अगुलहास, दूसरा का मोजाम्बिक, और यहाँ पे कौन सा द्वीप है? तो इसका नाम है मेडागास्कर। इसी द्वीप के कारण जो जलधारा है 2 भागों में बढ़ जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम, इसे आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अल नीनो की जलधारा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसे काली धारा के नाम से जाना जाता है? क्यूरेसियो की धारा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्यूरेसियो की जलधारा एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में बहती है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है, तो कौन सी जलधारा है? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग मैप पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है बेंगुएला की जलधारा, तो बेंगुएला की जलधारा यहाँ पे बहती है जो अफ्रीका के पश्चिम और दक्षिण में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगुएला की जलधारा। इसमें जो 3 ऑप्शन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हम्बोल्ट की जलधारा जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से गुजरती है, और तीसरा ऑप्शन है कनारी की जलधारा जो अफ्रीका के उत्तर और पश्चिम में गुजरता है, और चौथा है मोजाम्बिक की जलधारा जो एक अफ्रीका के पूर्व में गुजरता है। तो बेंगुएला की जलधारा ये है जो अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम से गुजरता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका सुमेल सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्राजील की जलधारा, तो ब्राजील की जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है, जिसे हम लोग मैप पर देखे थे, तो इसका सुमेल सही है। अगला ऑप्शन है हम्बोल्ट की जलधारा और इसका है उत्तरी प्रशांत महासागर, तो फ्रेंड्स ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, तो यह सुमेल सही नहीं है। अगला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो उत्तरी अटलांटिक में बहती है, तो ये सही है। और चौथा है अगुलहास की जलधारा जो हिंद महासागर में बहती है, तो ये भी सही है। हम्बोल्ट की जलधारा उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहला है क्यूराइल, क्यूराइल हिंद महासागर में, तो फ्रेंड्स ये हिंद महासागर में नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में बहती है। अगला है कनारी की जलधारा जो प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में बहती है। चौथा है ब्राजील की जलधारा और इसका ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर, तो फ्रेंड्स ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। और चौथा ऑप्शन है क्यूरेसियो की जलधारा जो उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित सही है। चलिए हम लोग जो 4 यहाँ ऑप्शन है उसे मैप पर देखते हैं। पहला है क्यूराइल, तो क्यूराइल कहाँ पे है? यहाँ पे, और ये प्रशांत महासागर में है, तो हमें ऑप्शन में क्या था? हिंद महासागर, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कनारी, कनारी कहाँ बहता है? यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और इसमें दिया क्या गया था? प्रशांत महासागर, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन था ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की जलधारा यहाँ बहती है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और चौथा ऑप्शन था क्यूरेसियो की जलधारा, और क्यूरेसियो की जलधारा यहाँ बहती है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो इसमें
ऑप्शन नंबर डी सुमेलित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है? पहला है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, तीसरा वेनेजुएला की जलधारा और चौथा पेरू की जलधारा। तो हम लोग इसे मैप पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एक, और दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? गर्म जलधारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो एक गर्म जलधारा है। बाकी जो दो ऑप्शन है उसे भी हम लोग देखते हैं। पहला वेनेजुएला, तो वेनेजुएला की जलधारा यहाँ बहती है जो एक ठंडी है, और पेरू जिसे हम लोग हमबोल्ट के नाम से भी जानते हैं जो यहाँ बहती है और यह भी ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय धारा है? यानी उष्ण का क्या मतलब है? गर्म महासागरीय जलधारा है। पहला ऑप्शन है गल्फ, तो गल्फ एक गर्म जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है, कैनारी और लेब्राडोर ये दोनों ठंडी जलधारा है। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से मदद मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।